नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एकादशी व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी। आज मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाई जाएगी और आपको उसके प्रकार, उसके लाभ और उसकी पूजा, कैसे पूजा करते हैं हम, कब कब पूजा करनी चाहिए हमें, सब आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस एकादशी का व्रत रखती हैं और उनके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सवाल रहता है, तो आपको इस वीडियो से आज सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको हर एक चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो से दूंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत हम लोग कब कब रखते हैं और ये कितने प्रकार होते हैं एकादशी व्रत के। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के कई प्रकार हैं जो हर महीने की दोनों पक्ष को मनाए जाते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष एकादशी और कृष्ण पक्ष एकादशी। इन दोनों पक्षों में 5-5 एकादशी व्रत पड़ते हैं। आप सब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष एकादशी में कौन कौन से व्रत पड़ते हैं, वो मैं आपको बता दूं। ज्येष्ठ मास से आश्विन मास तक 5 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिसमें निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, श्रावणी एकादशी, अनंत चतुर्दशी एकादशी, पांसकुशा एकादशी, ये 5 शुक्ल पक्ष एकादशी पड़ती हैं। ये ज्येष्ठ मास से आश्विन मास तक ये व्रत रखे जाते हैं। उसके बाद आता है कृष्ण पक्ष एकादशी। इसमें भी आपको एकादशी के 5 व्रत रखने होते हैं, जिसमें आपको मार्गशीर्ष मास से चैत्र मास तक ये व्रत आपके पड़ते हैं, जिसमें से व्रत आपके हैं उत्पन्ना एकादशी, सफला एकादशी, सत्तिला एकादशी, विजया एकादशी और आमलकी एकादशी। ये 5 एकादशी के व्रत आपको कृष्ण पक्ष एकादशी पे पड़ते हैं। और हर एकादशी व्रत की अलग अलग कथाएं भी होती हैं। जैसे आपने निर्जला व्रत किया, निर्जला एकादशी व्रत रखा, तो उसकी कथा आपको अलग से होती है, उसकी अलग से आपको कथा सुननी पड़ती है। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि एकादशी के व्रत कब कब पड़ते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करती हैं। यह व्रत हमारे यहाँ हर महीने की दोनों पक्ष को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों में आपके एकादशी का व्रत मनाया जाता है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष शामिल होते हैं। अब मैं आपको एकादशी की एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगी। एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम इंद्रसेन था। वह बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन क्या हुआ कि वह भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक ऋषि से मिलकर एकादशी व्रत की कथा सुनी। ऋषि ने बताया कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा ने व्रत करने का निर्णय लिया और अगले दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत के दौरान राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की और अगले दिन पारण किया। अब ये पारण क्या है वो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी। अगले दिन पारण किया और इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उसकी भक्ति से, उसकी पूजा आराधना से बहुत प्रसन्न हुए। उसने पूरी पूजा विधि पूर्वक की थी, इसीलिए भगवान ने राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उन्हें मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। तो जो भी महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और एकादशी का व्रत रखती हैं,
उनके लिए नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को नियम नहीं पता होते हैं, तो वो कैसे भी जैसे उनकी सुविधा होती है, जैसा उन्हें पता होता है वो वैसे कर देते हैं, लेकिन हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता है। अगर हमें किसी चीज़ का पूरा फल चाहिए तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ और उसके नियमों का ध्यान रखते हुए उस पूजा को संपन्न करना चाहिए। इसीलिए अब मैं आपको एकादशी व्रत करने के कुछ नियम बताऊंगी जिसका आपको पालन करना है। उन नियमों के हिसाब से ही अगर आप एकादशी व्रत रखेंगी तो आपको उनका अवश्य ही पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, वो आपको वरदान अवश्य देंगे, वो आपकी कथा से, आपके व्रत से बहुत खुश होंगे। तो आपको क्या करना है कि व्रत के दिन, जिस दिन आपका व्रत हो एकादशी का, उस दिन आपको सुबह उठकर स्नान करना है और स्वच्छ साफ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपके घर में जो मंदिर है, घर में आपकी पूजा की, किसी के यहाँ अलमारी होती है, किसी के यहाँ मंदिर होता है, जो भी पूजा का स्थान है आपके घर में, उस जगह पे आप जाइए और वहाँ पर भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। क्योंकि अगर आप एकादशी व्रत रखती हैं तो आपको मूर्ति भगवान विष्णु की या फिर उनका कोई चित्र अवश्य होना चाहिए जिसकी आप आराधना कर सकें। ठीक है, तो आप एक मूर्ति या चित्र मंगवा लीजिए और उसकी स्थापना करिए वहाँ पर। फिर आप भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करिए, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत सारे हम मंत्रों का भी जाप करते हैं। जैसे कि कुछ मंत्र हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री हरि नमः, ये सब आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप भगवान विष्णु को कथा सुनाइए, धूप दीप कीजिए और उनके समक्ष बैठकर आप थोड़ी देर ध्यान लगाइए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए। ये तो थी आपकी सुबह की पूजा। पूजा आपको 3 टाइम करनी है, सुबह के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर और शाम के टाइम पर। ये आपकी सुबह की पूजा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोपहर में आपको क्या करना है। दोपहर में भगवान विष्णु को आपको भोग लगाना है। उसके बाद भगवान विष्णु को पान, सुपारी और चुनरी अर्पित करनी है। ध्यान रखिए, पान, सुपारी और चुनरी आपको उनको अर्पित करनी है दोपहर में। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भी आप उनको उसके बाद भोग लगाइए और ये सब अर्पित करके थोड़ी देर उनके समक्ष बैठकर आप उनका ध्यान लगाइए। शाम की पूजा में आपको बता दूं कि सायंकाल में भगवान विष्णु की आप आरती करें, उनको दीपक जलाएं और उनसे अपनी जो भी आपका व्रत है, उसको जो भी गलतियां हुई हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगिए। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, आप फलाहार करिए, आप अन्न नहीं खा सकती हैं। ना ही बहुत सारी महिलाएं सेंधा नमक खा लेती हैं। आपको नमक खाना ही नहीं है, अन्न नहीं खाना है, तो आप फलाहार करिए सिर्फ और एकादशी का व्रत रहिए। एकादशी व्रत करने को रात में बहुत सारे लोग जागरण करते हैं। अगर आप कर सकें तो जागरण करिए, नहीं कर सकते तो आप उनके भजन लगाकर उनके भजन सुनिए, कथा सुनिए। एकादशी व्रत करने को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन पारण करना चाहिए। अब पारण क्या है? अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद उनको आप पान, सुपारी अर्पित करें और फिर उनको उनके मंत्र बोलकर उनके समक्ष कुछ मंत्र जैसे मैंने आपको बताए हैं, ओम नमो नारायणे, ओम श्री हरि नमः, ये आप मंत्रों का जाप करके, मंत्रों का उच्चारण करके उनके समक्ष आप
कितना भी कर सकते हैं। अगर आप 108 मंत्र का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 11 और 21 बार मंत्र का जाप अवश्य ही करें। मंत्र उच्चारण के बाद आप भगवान की आरती करिए और उनसे विनती करिए कि हे प्रभु, आज के व्रत में हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। उसके बाद ये सब कह के अपनी पूजा, आपकी पूजा संपन्न होती है। इस सब के बाद में ही आप अब अन्न ग्रहण कर सकती हैं और अपना व्रत को पूरा कर सकती हैं। ये होता है पारण। जब अगले दिन सुबह आप सारी पूजा संपन्न करके आप अन्न ग्रहण करती हैं, तब उसको पारण बोलते हैं। तो ये थी एकादशी के व्रत कथा, उनके कुछ नियम, उनकी पूजा कैसे करें, कब कब पूजा करें और उनके मंत्र। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके एकादशी से जुड़े हुए कुछ भी आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसके आपको लाभ और बता देती हूँ कि आपको एकादशी व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको क्या लाभ मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु अगर हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं और हम नियम के अनुसार उनकी पूजा करते हैं तो उनकी कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से, एकादशी का व्रत रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमसे जाने और अनजाने में जो भी पाप होते हैं उन पापों का वो नाश करते हैं। हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस घर में बहुत सारी कलेश होते रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, वहाँ पर महिलाएं एकादशी का व्रत रख सकती हैं। उस घर में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। भगवान विष्णु की रक्षा और संरक्षण प्राप्त होता है। वो आपकी पूजा से, आपकी अर्चना, आपकी आराधना से अगर प्रसन्न हैं तो अवश्य ही वो आपकी रक्षा करेंगे, आपका संरक्षण करेंगे। तो ये थे एकादशी व्रत करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।